दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आलोक पाठक और आप देख रहे हैं खबर दस्तक। एक तरफ खुद योगी जी और उनके मंत्री अखिलेश यादव को सनातन का विरोधी बनाने के लिए लगातार बयान दे रहे हैं। दरअसल अखिलेश यादव की बढ़ती लोकप्रियता से योगी जी को साफ लग रहा है कि अब उनका 2027 में चुनाव जीतना निश्चित नहीं है। अब उनको लग रहा है कि चुनाव बहुत मुश्किल होने जा रहा है। और दूसरा, कानून व्यवस्था में जिस तरह की खबरें रोज आ रही हैं, अब देखिए प्रयागराज में एक रईसजादे ने अपनी गाड़ी से कुचल दिया, एक आदमी की जान चली गई। पुलिस ने पहले मामला दर्ज किया, जबकि वो रईसजादा गाड़ी के अंदर बैठा था, लेकिन पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया। उसके बाद सोशल मीडिया पे जब बवाल मचता है और पत्रकार अभिषेक उपाध्याय ट्वीट करके पूछते हैं, तब दबाव के बाद उस आरोपी का नाम लिखा जाता है। उसके बाद फिर आज वो आरोपी जो है जेल भेजा जाता है। तो पैसे वालों के लिए किस तरह का कानून, अब समझिए। दूसरा घटना आती है, एक घटना सुल्तानपुर की आती है, बड़ी भयानक घटना। एक आदमी के साथ भीड़ ने उसको इस कदर मारा, उसकी जान चली गई। वो एक अलग मुद्दा है, उसमें एक अलग विवाद आ रहा है। फिर जो घटना लखनऊ में हुई वो बड़ी शर्मनाक है। मतलब बतौर उत्तर प्रदेश के नागरिक के रूप में मेरा सर शर्म से कल से झुक गया है। जो अमानवीय व्यवहार एक दलित वृद्ध के साथ किया गया, उस वो आप सोच भी नहीं सकते हैं कि आदमी को इतना ज्यादा अपमानित किया जा सकता। वो लखनऊ में हुआ और मुख्यमंत्री जी हर जगह बात कर रहे हैं कि कैसे, हर हर भाषण में बताते रहते हैं, वो बताने की कोशिश करते हैं कि दरअसल ये अखिलेश यादव सनातन के विरोध। और मीडिया भी अखिलेश योगी के बयानों को लगातार चला। दरअसल क्या हुआ था, आपको पता होगा कि 18 अक्टूबर को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैं भी था। तो उसमें एक लाइन को एक एडिट कर दिया गया। पूरा उन्होंने बोला था कि भाई जब हमारी सरकार बनेगी तो हम अयोध्या के कुम्हारों से के बने हुए दिए खरीदेंगे, 1 करोड़ रुपए के दिए खरीदेंगे, और प्रजापति समाज के लिए जो लोग ये कुम्हार होते हैं उनके लिए हम बड़ी योजना लाएंगे। उसकी एक लाइन काट के उसमें उन्होंने बोला था कि अरे यार, दिया बत्ती बात बंद करो, कुछ हम ऐसी व्यवस्था करेंगे कि पूरा साल, मतलब दीपावली से लेकर नए साल तक अयोध्या में लगातार रोशनी रहे। लेकिन एक लाइन काट के बयान शुरू हो गया। अब देखिए, अब एक है न्यूज एजेंसी, नाम नहीं बताऊंगा क्योंकि वो उसका काम क्या है, वो जाके भाजपा के नेताओं से ऐसे सवाल पूछती है ताकि वो कुछ ऐसा बोले। लेकिन अब ब्रजभूषण शरण सिंह को तो आप जानते ही, वो खरा बोलते हैं। वो है जरूर भाजपा के नेता, कई बार के सांसद रहे, लेकिन बीच में 5 साल वो सपा के सांसद भी रहे, 2009 से 2014। और ब्रजभूषण शरण सिंह एक मजबूत नेता, जान वो योगी खेमे के आदमी नहीं है। वो एकदम मतलब भाजपा में है, लेकिन वो स्वतंत्र तरीके से काम करते हैं। और दबदबा ऐसा कि जब उत्तर प्रदेश में भाजपा को की हालत खराब थी, तब भी उनके देवी पाटन मंडल में 4 में से 3 सीटें ब्रजभूषण शरण सिंह ने जितवा दी थी भारतीय जनता पार्टी को 2024 के लोकसभा चुनाव में। बड़े गंभीर आरोप लगे थे ब्रजभूषण शरण सिंह के ऊपर 2023 में, जब कई महिला पहलवानों ने आरोप लगाया। उसमें एक नाबालिग ने भी आरोप लगाया कि ब्रजभूषण शरण सिंह ने मेरा शारीरिक शोषण किया है, और तमाम मीडिया उसके पीछे पड़ गई। लेकिन साहब ब्रजभूषण शरण सिंह हिम्मत नहीं हारे और उन कोर्ट से ज्यादातर मामलों में बरी हो चुके हैं। और जब उनके बेटे को उनका टिकट काट दिया गया विवाद के चलते, भारतीय जनता पार्टी ने, वो लगातार लगातार 5 बार के सांसद रहे उस सीट से। तो इस बार उनके बेटे को टिकट मिला, लेकिन तो भी, और जबकि सामने समाजवादी पार्टी ने एक मजबूत प्रत्याशी खड़ा कर दिया था, उसके बावजूद भी इंडिया गठबंधन की जबरदस्त लहर थी पूर्वांचल में और अवध में। वहां पे ब्रजभूषण शरण सिंह के बेटे ने 1 लाख से ज्यादा वोटों से जीत हासिल की। अब आज क्या हुआ, एक एजेंसी के कैमरामैन ने और रिपोर्टर ने उनसे पूछा कि साहब, अखिलेश यादव तो सनातन के विरोधी हैं, प्लस उनके पिताजी ने राम भक्तों पर 1990 में अयोध्या में गोली चलवाई थी। ब्रजभूषण शरण सिंह ने जो बात कही है भाई साहब, वो बात कहना के लिए हिम्मत चाहिए, क्योंकि उन्होंने सच कहा है।
उन्होंने कहा कि 1990 की घटना थी, कोर्ट का आदेश था, कोर्ट के आदेश के को कि कोर्ट का में मामला था, मुलायम सिंह ने, सरकार ने बोला था कि हम यथास्थिति बनाए रखेंगे, जब यथास्थिति बना नहीं बना पाए, भीड़ उपद्रव हुई, तो ठीक है, गोली चली। लेकिन तब भी मुलायम सिंह ने कहा था कि मैं हनुमान का भक्त हूँ और हमेशा हनुमान जाते रहे अयोध्या। अखिलेश यादव को लोग बोला कि अखिलेश यादव को आप कैसे सनातन विरोधी बता सकते हैं। उन्होंने एक सलाह दी कि अखिलेश यादव को सोच समझ के बोलना चाहिए, कुछ मामले में उनका कोई सलाहकार है जो कि गलत सलाह दे देता है, ऐसे विवादित बयान देने से बचें। जबकि अखिलेश जी ने ऐसा कोई विवादित बयान नहीं दिया था, लेकिन वो काट दिया गया उस हिस्से को, और उसी को लेके बार बार कहा जा रहा है कि अखिलेश यादव दिया के विरोधी हैं, दिया बत्ती के विरोधी, मोमबत्ती के विरोधी। ऐसा कुछ नहीं अखिलेश यादव ने कहा था, मैं तो उस कॉन्फ्रेंस में बैठा था। अब सवाल ये होना चाहिए थे ब्रजभूषण शरण सिंह से कि भाई साहब, ये जो दलित वृद्ध के साथ जो भी हुआ लखनऊ में, उस पर आपकी क्या राय है, वो नहीं पूछा गया। फिर अखिलेश यादव को जब दोबारा पूछा तो उन्होंने जवाब दिया, और जवाब सुनिए जरा। उन्होंने कहा, जो व्यक्ति खुद भगवान कृष्ण का मंदिर बना रहा हो इटावा में, भगवान शंकर का दिव्य मंदिर बनवा रहा हो, उसको आप कैसे सनातन विरोधी कर सकते हैं। और नेताजी तो हनुमान जी के भक्त थे और बार बार कहते रहे मैं हनुमान जी का भक्त हूं। आप जाइए, आप सफाई जाइए, आपको बहुत बड़ी हनुमान जी की मूर्ति मिलेगी, बहुत बड़ी हनुमान जी की मूर्ति मिलेगी। तो ये राजनीतिक लाभ के लिए और हर चीज में एंगल आप क्या ले आइए। और मेरा सवाल मुख्यमंत्री जी से कि मुख्यमंत्री जी, आपने जो दलित के साथ जो अमानवीय व्यवहार हुआ अभी लखनऊ में, काकोरी में हुआ, लखनऊ में, उस पर आपने क्या कार्रवाई की, क्या कार्रवाई, और ऐसी खबरें क्यों आ रही है। प्लस दूसरा मेरा सवाल है मुख्यमंत्री जी से कि मुख्यमंत्री जी, जब प्रयागराज में जब उस रईस जादे ने अपनी गाड़ी से दिवाली के पहले एक दिन पहले कुचल दिया और एक पटेल युवक की मतलब जो बिजली काम करने वाला पटेल था, उसकी जान चली गई, तो पहले एफआईआर में उसका नाम क्यों नहीं लिखा गया। जब बाद में सोशल मीडिया पर दबाव पड़ा तब एफआईआर में उसका नाम किया गया। आज सुनने में आया कि उसको गिरफ्तार करके जेल भेजा। सवाल यह है कि योगी जी, ये जिसने भी काकोरी में कृत्य किया वृद्ध के साथ अमानवीय व्यवहार, मैं वो शब्द नहीं बोलना चाहता, मुझे शर्म आ रही, मुझे। अब सोचिए उस व्यक्ति के ऊपर क्या बीत रही होगी, इतना अमानवीय व्यवहार कराया गया उस व्यक्ति के साथ। तो जो आरोपी, उसके घर बुलडोजर कब चलेगा। क्योंकि ऐसा ही एक मामले में मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने वहां के एसपी को कहा था, एक जिले का मामला था, कि आप आरोपियों के खिलाफ एनएसए लगाइए। तो क्या जो सुनने में आ रहा है, लखनऊ में भी वृद्ध के साथ बदसलूकी करने वाला, उसको अपमानित करने, उससे अमानवीय व्यवहार करने वाले सज्जन को गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन क्या उस पर एनएसए लगेगा, क्या उसकी प्रॉपर्टी बुलडोजर चलेगा। क्योंकि न्याय होते हुए दिखना भी चाहिए। और दूसरा सवाल यह है कि सुल्तानपुर में जो भीड़ ने एक युवक की जान ले ली, उस पर पुलिस ने अब तक क्या कार्रवाई की है। और इस तरह की खबरें रोज आती हैं, रोज इस तरह की खबरें आ रही हैं उत्तर प्रदेश में। लेकिन योगी जी क्या बता रहे हैं, वो बार बार वो एक धर्म बनाम दूसरे धर्म की स्टोरी पे काम कर रहे हैं लगातार। वो या तो अखिलेश यादव को सनातन विरोधी बताएंगे हैं, और अपने आप को, और बताइए, एक वो कहते हैं कि अयोध्या, एक जो बड़ी बात है जो दर्शकों को समझनी चाहिए, सफाई उत्सव को कहते हैं कि सफाई उत्सव कराते थे। तो दर्शकों को मैं जानकारी दे दूं कि अखिलेश यादव ने राम मंदिर पे फैसला आने के पहले ही अयोध्या का सौंदर्यीकरण शुरू कर दिया था। ये योगी जी आपको नहीं बताएंगे, मैं बता रहा हूं। वहां के घाटों का सुंदरीकरण हुआ था, बहुत बढ़िया रामायण म्यूजियम बनाया था। वाराणसी में काशी विश्वनाथ मंदिर का जो नया पूरा आप देख रहे हैं ना परिसर, इसमें भूमि भूमि अधिग्रहण हो गया था अखिलेश जी के जमाने में, और काफी हद तक वहां जो है गर्भगृह के आसपास, मंदिर के आसपास के तमाम भवनों को अधिग्रहित करके वहां एक अच्छा खासा वो बना दिया गया था।
मथुरा वृंदावन के लिए भी बहुत स्कीम निकाली थी अखिलेश जी ने। और सिर्फ ये कहना कि सफाई महोत्सव, तो योगी जी गोरखपुर महोत्सव भी तो होता है, और गोरखपुर महोत्सव में भी वही सारे फिल्म स्टार्स आते हैं जो सफाई महोत्सव में आता था। अगर सफाई महोत्सव सरकार के पैसे से होता था तो गोरखपुर महोत्सव भी तो सरकार के पैसे से ही होता है। और आपने राम मंदिर जो बना है वो वो सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के अनुसार बना है। सुप्रीम कोर्ट ने जब फैसला हुआ 2019 में, उसके बाद उस फैसले में एक था कि इस तरह से राम मंदिर का निर्माण होगा। वो तो राम मंदिर ट्रस्ट उसका निर्माण करा रहा है। आपने इतना ही विकास अयोध्या में किया था योगी आदित्यनाथ जी, तो फिर आप चुनाव कैसे हार गए? अयोध्या में लोकसभा चुनाव कैसे हार गई भारतीय जनता पार्टी? और बनारस में इतना विकास योगी आदित्यनाथ जी आपने किया था, सवाल ये उठते हैं तो प्रधानमंत्री की मार्जिन आधी कैसे होगी? 5 घंटे तक लगातार वो जरा से पीछे कैसे रहे? क्योंकि बेसिक मुद्दों पे आप अपराध की घटनाएं या तो आती हैं तो दबा दी जाती हैं, उन पर कोई कड़ी कार्रवाई नहीं होती है, कोई कड़ी कार्रवाई नहीं होती है। लखनऊ में कितने पुलिस अधिकारियों पे कार्रवाई हुई जरा बता दीजिए, सरकार बताए। वृद्ध के साथ जो घटना हुई है, दलित वृद्ध के साथ अमानवीय व्यवहार कराया गया, जिस तरह से उसको एक, क्या बोलूं मैं, क्या बोला उस पीड़ित वृद्ध ने? उस पीड़ित वृद्ध ने बोला कि जिस तरह से मुझे अपना, आप समझ जाइए, वो चाटने के लिए विवश किया गया है, उसी तरह से जिसने मुझे मेरे साथ बदतमीजी की है उसको भी उस चीज को चाटने के लिए मजबूर किया जाए। ये उसकी पीड़ा समझिए। आज उसकी तबीयत खराब हो गई थी, वो हॉस्पिटल में एडमिट था, अब ये बड़ा मुद्दा बन गया है। मायावती ने इस मुद्दे पे ट्वीट किया है, चंद्रशेखर रावण ने ट्वीट किया, संजय आजाद सिंह ने ट्वीट किया, इसका खामियाजा बिहार में आपको भुगतना पड़ेगा। और कहीं ना कहीं दलितों की नाराजगी की वजह से उत्तर प्रदेश में भाजपा की सीटें 64 से घटकर 36 पे आ गई थी। आप योगी जी भाषण दे रहे हैं हलाला के नाम पर, हलाला की बता रहे हलाला के नाम पे कितना बड़ा भ्रष्टाचार चल रहा था। तो सवाल तो पूछा अखिलेश यादव ने आज, ये कैसे वो बैन हुआ, नशीला सिरफ कैसे बिक रहा था? आज कई सवाल पूछे अखिलेश यादव ने। नव दैनिक भास्कर ने एक स्टिंग किया जिसमें 4 थानों की पुलिस बांदा जिले में पैसे लेकर को बिना चेकिंग के ट्रक पास करा रही थी। उन्होंने स्टिंग ऑपरेशन किया दैनिक भास्कर ने, और कई पुलिसकर्मी ऑन कैमरा घूस लेते पकड़े गए। जब स्टिंग ऑन एयर हुआ तो सबको पता है कि हर जगह क्या हो रहा है। खुद योगी के करीबी जो इस वक्त मंत्री नहीं मोती सिंह, उन्होंने कहा था लोकसभा चुनाव के बाद कि मैंने अपने 40 साल के राजनीतिक कैरियर में इतना भ्रष्टाचार नहीं देखा, थानों में, तहसील में, ब्लॉक पे। भ्रष्टाचार की तमाम खबरें आ रही हैं। योगी जी, आपका प्रशासन भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने में फेल हो गया है पूरी तरह से। सिर्फ बांदा स्टिंग ऑपरेशन तो दैनिक भास्कर ने बांदा का किया था। तो इन मुद्दों पे बात ना होने पाए, इसलिए अखिलेश यादव के एक बयान की लाइन काट के उनको सनातन विरोधी बताया गया। और आप किस मुंह से लोग कहते हैं कि सफाई महोत्सव कराते थे? अरे भाई, आप भी तो गोरखपुर महोत्सव करा रहे हैं सरकार के टैक्स के पैसे से। गोरखपुर में कई फिल्मी कलाकार आते हैं। और आज जो ब्रजभूषण शरण सिंह ने फिर से अखिलेश यादव की तारीफ की और बोला कि आप उनको सनातन विरोधी कैसे बता सकते हैं।
ब्रजभूषण के इस बयान से भारतीय जनता पार्टी के अंदर मतभेद साफ नजर आ रहे हैं। क्या ब्रजभूषण शरण सिंह हवा का रुख समझ चुके हैं? ध्यान दीजिएगा, इसीलिए वो अखिलेश की तारीफ कर रहे हैं। क्या ब्रजभूषण शरण सिंह हवा का रुख समझ चुके हैं, इसलिए वो अखिलेश की तारीफ कर रहे हैं? इस सोचिएगा जरूर। तो देखते रहिए खबर दस्तक, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और हमारी खबरें कैसे लगती हैं कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइए। जो साथी हमारे कमेंट करते हैं उनको पढ़ते हैं, हम कहते हैं राज कपूर जी से इनको जवाब दे दिया कीजिए, लेकिन जवाब कुछ चीजों के हम लोग नहीं दे पाते हैं, लेकिन फिर भी हम लोग उस कमेंट्स को पढ़ते हैं। आपके कमेंट से हमारा हौसला बढ़ता है। आप जो कमी बताते हैं उसको हम सुधारने का प्रयास करते हैं। छोटी सी टीम है, लेकिन प्रयास जारी है। आप लोग हमें बताते रहिए कि हमको और क्या क्या करना है। बहुत बहुत धन्यवाद।